सो गाइस अभी हम सब उठ चुके हैं और सुबह उठते इतना बढ़िया व्यू दिखाया, मैं आपको दिखाते हैं एक बार। देखो ये व्यू है, ये मार्केट है सारी है मैक्लोडगंज की। गुड मॉर्निंग गाइज। सो अभी है हमारा आज हमारा 4th डे और आज हम हैं मैक्लोडगंज में, जैसे कि आपको पता है। सो आज हम सुबह सुबह में बज रहे हैं 7:30, तो हम लोग सोच रहे हैं कि चेकआउट कर दें, क्योंकि अब ऊपर कुछ जैसे जो अपने मंदिर वगैरह जाना था वो तो बंद था। सो अब कोई फ़ायदा नहीं आ रुकने का, सब कुछ हमने लोकल एक्सप्लोर कर लिया है कल रात में। सो अब यहाँ तो हम पूरा घूम चुके हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम आज दिल्ली के लिए निकल जाए। तो हम बस अभी चेकआउट कर रहे हैं और सामान सब रेडी है, सब लोग नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, बस हम चेकआउट करके यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ सुबह का नज़ारा मैक्लोडगंज में आप देखिए सारी, अब तो सुबह सुबह क्योंकि 8 भी नहीं बजे हैं तो सारी शॉप्स अभी क्लोज हैं, सिर्फ खाने पीने की जो शॉप्स हैं वो ओपन है या थोड़ी सामान वगैरह की, लेकिन जो मेन मार्केट होती है वो भी क्लोज ही है। आप देख सकते हैं यहाँ सामने से कार्स वगैरह आ जा रही हैं, क्योंकि ये वन वे रोड है, यहाँ से सिर्फ कार्स जा सकती हैं लेकिन आ नहीं सकती हैं। सुबह सुबह हमने बनवाई यहाँ पे चाय, क्योंकि अभी पापा और भाई वगैरह तो गाड़ी लेने गए हैं, कार लेके आते होंगे यहाँ पे, और हम तीनों आ गए थे थोड़ी शॉपिंग वगैरह के लिए। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, विदाउट चाय तो चलेगा नहीं यहाँ कुछ। हमने यहाँ के लोकली थोड़े ग्लव्स और सॉक्स वगैरह जो यहाँ पे वुलन की मिलती है वो शॉप किया है, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो सुबह सुबह की चाय हमारी रेडी हो चुकी है। ये कद्दू लगा हुआ रास्ते में रुके हैं, ये देखो जी कद्दू, सड़कों पे कद्दू लगे हुए हैं यहाँ। और पीछे का वो देखो कितना अच्छा व्यू है ना, वो पत्थरों में पानी बह के आ रहा है, वो झरना टाइप का कुछ, कितनी दूर से आ रहा है वो देखो। सो अब हम आ चुके हैं श्री चामुंडा देवी जी टेम्पल, क्योंकि जब हम दिल्ली जा रहे थे तो ये ऑन द वे ये रास्ता था यहाँ का टेम्पल को, और हमने सोच भी रखा था कि हम वापस जाते हुए टेम्पल के दर्शन करते हुए जाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं दर्शन करने, ये वे जा रहा है। तो ये ब्रिज हमें क्रॉस करके जाना पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए। ब्यूटीफुल सा नज़ारा है आसपास। फाइनली हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं और नीचे भी हम हाथ मुंह धो आए हैं। सो अब यहाँ पे देखते हैं कुछ खाने पीने का मिल जाए, तो वहाँ से यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक स्टॉल मिला है, वहाँ पे मेरे को मैगी खानी थी। ये देखिए यहाँ पे हमें स्टॉल मिली है मैगी की, तो हम अब मैगी बनवा रहे हैं। आंटी ने स्टार्ट कर दिया मैगी बनाना। हमारी मैगी आ चुके हैं यहाँ पे, अब सब खाएंगे। और यहाँ पे खाने का नज़ारा ही कुछ अलग है, कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है मैगी खाने की। यहाँ पे भी मिल रही है वो कुल्फ़ी, पहाड़ी कुल्फ़ी, वो पहाड़ी कुल्फ़ी जो हम रास्ते में खा के आए थे, चामुंडा देवी जी टेम्पल में भी मिल रही थी। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। सेम वही टेस्ट है, बहुत स्वाद है, बहुत यम्मी है। पहाड़ी मलाई बर्फी,
वाओ, चिल्ड एकदम वाटर। यहाँ से एग्जिट करते हुए तो यहाँ मम्मा का था अहोई अष्टमी का व्रत, क्योंकि हमें पता था कि ये व्रत आ जाएगा बीच में हमारी ट्रिप के। सो हम कैलेंडर पहले से लेते आए थे दिल्ली से ही। सो यहाँ पे मैं कैलेंडर तैयार कर रही हूँ कथा के लिए, क्योंकि मम्मा ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, क्योंकि इस फास्ट में पानी भी नहीं पीते हैं और तारा देखकर ये व्रत तोड़ते हैं। और यहाँ पर दोपहर की कथा मैं मम्मा को सुना रही हूँ, ताकि वो कथा के बाद थोड़ा सा पानी पी पाए और शाम में अपना फास्ट तोड़ ले तारा देखकर। समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे, सातों की शादी हो चुकी थी। उसकी बेटी अपनी भाभीयों के संग घर की लिपाई के लिए जंगल से मिट्टी लाने के लिए गई। जंगल से मिट्टी खोदते वक्त गलती से तो आते हुए थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए हम लोग रुके मधुबन पार्क, जो है नंगल में। यार ये तो यहाँ पे हम निकल रहे थे नंगल की सड़क से, जैसे क्रॉस कर रहे थे तो ये फाटक लग चुका है, देख सकते हैं आप। और ट्रेन आने वाली है, तो पहले यहाँ से ट्रेन निकलेगी तभी हम लोगों को जाने दिया जाएगा। तो अभी हम लोग रुके थे एक चाय ब्रेक के लिए, तो वहाँ हमने चाय अपनी बनने रखी है, मतलब बना उनको बोला ऑर्डर दिया है। और साथ में व्यू देखो यार, मतलब लिटरली बता नहीं सकती हूँ, देख के इतना रिलैक्सिंग लग रहा है ना, जितने भी थकावट सारी जा चुकी है। और इस साइड भी है, इस साइड भी ये फ्लो है, बट डैम दिस साइड लाइक वाह। हमारे पकोड़े और चाय, ये देखिए धुएं छोड़ रही है चाय गरम गरम। वो सामने वो रिवर है जो मैंने आपको दिखाया था। तो बज चुके हैं शाम के 6 और मम्मा को जैसे अपना फास्ट तोड़ना था, तो जो ये होई का फास्ट है ये तारा देख के तोड़ते हैं। तो हमें यहाँ पे तारा मिल चुका है, तारा निकल गया आई मीन। तो अब हम फास्ट तोड़ेंगे। तो ये देखिए ये तारा, फास्ट तो ये लो हमारे हाथ से तोड़ोगे ना मयंक आओ देख ला तुम रख ला जैकेट। चलो भाई। क्या बच्चों की तरह कर रही है, ये बचपन की तरह। बचपन में भी तेरी ऐसी फोटो है ये। ठंड हो रही है बहुत। अच्छा यस, इतनी ठंड कहाँ से आई? निकाल ली मैंने वो देखो। तो जी व्रत संपन्न हो चुका है और व्रत हमारा मैक्लोडगंज में शुरू हुआ और आगे रोपड़ में खत्म हुआ। हमने अर्घ दिया। हाँ, सो अब मम्मा आजाद है, कुछ भी खाए पिए तो यहाँ आ चुका है हमारा डिनर, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता और बटर रोटी। हाय व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो मैं बता दूं कि आज डे है 29 अक्टूबर और हम लोग कल वापस आ चुके हैं रात में ही, क्योंकि आपको पता है कि हमने बीच में कहीं स्टे नहीं किया, डायरेक्ट मैक्लोडगंज से दिल्ली ड्राइव किया है। तो सुबह निकले थे वहाँ से मैक्लोडगंज से और हम दिल्ली पहुँच गए थे कल रात तक। बीच में जो कुछ भी हुआ मैंने आपको बताया, मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं 90% कवर करूं कि हमने वहाँ पे क्या किया, कहाँ रुके, क्या क्या देखा। वो मैंने 90% तो मैंने आपको सब दिखाया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मतलब कहीं भी हम रुके रैंडमली, या कुछ व्यू दिखा, या कुछ खाने पीने छोटा मोटा चाय वगैरह पीने रुक गए या कुछ भी, तो उस टाइम मैं व्लॉग नहीं कर पाई या किसी वजह से रह गया। वो कुछ मोमेंट्स होते हैं ना कि
वो मतलब बंदा सोचता है कि यार खुद के लिए वो रखो, हर चीज़ शूट करनी ज़रूरी नहीं है, कुछ इंजॉयबल मोमेंट्स अपनी फैमिली के साथ भी होते हैं। सो यस, सो इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो मैंने थोड़ी बहुत छोटी मोटी वहाँ से शॉपिंग की है, क्योंकि शॉपिंग का ऐसा है, देखो वहाँ कुछ मेरे को ऐसा कुछ यूनिक तो लगा नहीं कि हाँ कि मतलब ये कुछ यहाँ या दिल्ली में ऐसे नहीं मिलता है तो हम यहाँ से ले लें। सब कुछ वही था कॉमन जो हर मार्केट्स में मिलता है, बट हाँ फिर भी कहते हैं कि कहीं गए हो तो वहाँ की कुछ यादगार चीज़ें लेके आओ कि आप उसे बाद में यूज़ करो तो आप सोचो कि हाँ ये हम उस जगह से लाए थे। सो ऐसे हमने कुछ छोटी मोटी शॉपिंग की है, और जो मैंने थोड़ा बहुत हमने जो वहाँ से ख़रीदा चाय पत्ती वगैरह ये वो मैंने आपको हाथ के हाथ वो मैंने ब्लॉग में आपको दिखा दिया है, और थोड़ा बहुत जो सामान है वो आपको भी दिखाती हूँ। हाँ जी, तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कि सबसे पहले जो आइटम मैंने वहाँ से परचेज़ की है वो ये है। ये आपने मेरे ब्लॉग में ऑलरेडी देखा होगा, मैंने वहाँ पे दिखाया था। तो वहाँ जब पहुँचे थे ना जब हम वहाँ पे, तो इतनी ठंड थी, मतलब मैं तो यहाँ से इतना कुछ कैरी करके नहीं गई थी सर्दियों का, तो वहाँ मेरे को इतना मतलब ठंड लगने लगी। तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई है, वहाँ मतलब बहुत सारे थे। इसका ऐसा है ना कि आप इसे अपने मतलब ऐसे हेड पे भी पहन सकते हो ऐसे कैप की तरह, और यही इसे आप अपनी नेक पे भी पहन सकते हो, अगर ठंड लग रही है तो नेक कवर कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है वहाँ पे, तो मैंने ये परचेज़ की। सेकंड मैंने जो ली, हाँ वो ये था, ये सॉक्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स, क्योंकि मुझे मतलब ना वूलन सॉक्स वगैरह बहुत पसंद है, लेकिन सर्दियाँ होती है ना तो मतलब मेरे से तो ठंड बर्दाश्त होती नहीं, क्योंकि मेरे पैर और हाथ ऐसे बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं ना सर्दियों में। सो मुझे ये सॉक्स बहुत पसंद आई, क्योंकि ये सिंपल सॉक्स नहीं है, ये प्योर वूलन है, आप देख सकते हैं इतना मोटा वूलन है ये, और अंदर इसके ये ऐसा कुछ कपड़ा लगा रखा है उन्होंने जिससे सॉफ्ट रहे। सो इसे पहन के तो मतलब बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली है, इसको आप देख के आपको पता लग रहा होगा इससे। सो इस सॉक्स के बाद मैंने लिया है ये ग्लव्स, या जैसे मटेरियल उस सॉक्स का है सेम ऐसा मटेरियल इस ग्लव्स का भी है, आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको? हाँ, बस इसमें स्पेशलिटी है कि इसको आप मतलब हाफ पे भी पहन सकते हैं, अगर आपने अपनी फिंगर्स कवर नहीं करनी है तो आप इसे एज अ हाफ ग्लव भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा ही हैंड अपना मतलब कि ढकना है तो आप इसको ऊपर से कवर कर सकते हो, ये हैंड में ऐसे आ जाता है, राइट? यू मस्ट हैव सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर, आई नो, बट फिर भी मैं आपको दिखा दूँ। लाइक इफ़ यू वांट कवर योर हाफ हैंड्स यू कैन वेयर इट लाइक दिस, इसे आप अपना कुछ काम वगैरह कर सकते हो, बट ठंड अगर ज़्यादा है और आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप इसको ऐसे कवर कर सकते हो। मतलब यार इतनी हैवी चीज़ है, लिटरली मज़ा बांध देगी। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये सॉक्स और ये ग्लव्स ये मुझे गिफ्ट करे हैं मेरी भाभी ने, जो हमारे साथ वहाँ पे गए थे, क्योंकि हम लोग शॉपिंग कर रहे थे तो भाभी ने भी अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदी हैं ऐसी ग्लव्स वगैरह, और अनायरा बेबी जो थी उसके लिए भी उन्होंने सॉक्स वगैरह खरीदे, क्योंकि ये चीज़ें मतलब एक यादगार टाइप रह जाता है कि हाँ। तो वहीं से भाभी ने मुझे ये सॉक्स और ये ग्लव्स भी गिफ्ट किए हैं। यार सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, थैंक यू सो मच भाभी। सो इसके अलावा मैं आपको बता दूँ मेरे पास और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बस मम्मी पापा की पसंद है। कहीं भी जाते हैं तो मतलब उनको होता है कि यहाँ के लोकल कुछ फ्रूट या वेजिटेबल कुछ ट्राई करी जाए, तो आप मेरे पास ये देख सकते हैं, मैं आपको ऐसे शो भी कर देती हूँ। सो ये है एक गलगल, जैसा कि आप देख सकते हैं इस मतलब ये नींबू टाइप का कुछ होता है, और इसका अचार डलता है जो कि बहुत टेस्टी होता है। जिन लोगों ने खाया है वो समझ गए होंगे कि ये चीज़ क्या है। तो ऐसे हम 4-5 ले आए हैं। सो अब इसका बनेगा अचार, और साथ साथ हाँ हमें वहाँ पे ये भी मिली, ये है एक पहाड़ी अदरक इसे बोलते हैं, क्योंकि आपने मैंने देखा होगा जो यहाँ पे जिंजर्स आती हैं, अदरक आती हैं, वो थोड़ी ब्राउन से कलर में आती है, पर आप इसका कलर एक बार देखोगे तो ये बिल्कुल रेड शेड में है, रेड कलर की है। सो ये थोड़ी सी हम अदरक भी लेके आए थे, उन्होंने बोला था कि ये अदरक का टेस्ट और उस अदरक का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है, और मतलब इफेक्टिव ये ज़्यादा है क्योंकि ये बिल्कुल प्योर अदरक है। सो इसका भी हम थोड़ा बहुत अचार बनाएंगे, और थोड़ा बहुत हम नॉर्मल जैसे अदरक यूज़ करते हैं वैसे करेंगे। और साथ साथ सिंपल जो वहाँ पे आई थिंक दिल्ली में मिलते हैं रेडिश
और जो ये रेड कलर की मूली होती हैं वो भी हैं। सो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं और भी बहुत चीज़ें हैं, बट ये मेरी जो आपको दिखाने वाली जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको दिखाई है। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और इसके साथ साथ आपको ये पूरी व्लॉग की सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ शर्मा फैमिली व्लॉग्स। सो हम मिलते हैं दोबारा किसी मज़ेदार नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। Deep in the shadows, I know it's hard